हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरहसन अली है और मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग। अगर आपने अब तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाऊँ। अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इसी तरह होगा तो मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14? इफ साइन अल्फा √3/2। ठीक है, इफ साइन अल्फा क्या है हमारे पास √3/2 गिवन है और कॉस बीटा क्या गिवन है √1/2 और बोथ फर्स्ट क्वाड्रेंट और दोनों किस में पाए जा रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जा रहे हैं। अब आगे करना क्या है, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे। अब इसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग है। क्या है? कुछ वैल्यूज मिसिंग है, वो आपने वैल्यूज मिसिंग को फाइंड आउट करके दिखाना है। अगर मैं बात करूं साइन अल्फा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला, तो कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, इसलिए। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, हमारे पास साइन अल्फा है और कॉस बीटा है और मालूम क्या करना है हमें? साइन अल्फा पहला जो पार्ट है उसमें क्या मालूम करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊं, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई खोल के देखता हूं क्या फॉर्मूला बनता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये वाला इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। क्यों इक्वेशन 1 का नाम दूंगा? क्योंकि अगर मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, इसका आंसर निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज चाहिए होंगी पुट करने के लिए। क्या मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है? ठीक है, गिवन है, मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। क्या कॉस बीटा की गिवन है? हाँ, मेरे पास कॉस बीटा की भी गिवन है, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मिसिंग क्या है हमारे पास? क्या मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। क्या मेरे पास साइन बीटा की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। तो आप पहले क्या करोगे? क्या चीज निकालोगे? साइन उसकी वैल्यूज निकालोगे, साइन अल्फा की सॉरी साइन बीटा की और कॉस अल्फा की, इन दोनों की वैल्यूज पहले क्या करोगे? वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। किसकी? साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा की। उसके बाद आगे क्या करोगे? इसमें वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। तो मैं करवाने जा रहा हूँ कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 कॉस अल्फा। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ? 4 कॉस अल्फा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा? ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 9 में भी पढ़ा के आया हूँ मैं। ठीक है, 10.1 में भी पढ़ा के आया हूँ मैं। कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? ठीक है, आप भूल चुके हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था ना? ठीक है, तो अगर मैं थीटा की जगह अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने थीटा की जगह क्या यूज करना है? अल्फा। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यही है ना? अब वैल्यू किसकी गिवन है? इसमें से किसी एक चीज की वैल्यू गिवन होगी और एक अननोन होगी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गिवन किसकी है हमारे पास? क्या इसकी गिवन है? गिवन है ना सवाल में, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। क्या है? √3/2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्लस हो रहा है, वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस √3/2। आगे क्या करना है? स्क्वायर खत्म करना है, तो क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? रूट, ये कैंसिल। कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट में क्या बचेगा? या एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आता है? अगर नहीं आता तो सीख लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, 2 बंदा 2 माइनस ये 1 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा √3 और
ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 to the 2। ठीक है, ये आपने क्या लिया एलसीएम, तो ये जैसे एलसीएम लिया तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई cos अल्फा की, किसकी वैल्यू निकल आई cos अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई cos अल्फा की, क्या यही वैल्यू है। ठीक है, एक मिस्टेक कर दी है, बता देता हूँ कौन सी है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में इसके ऊपर स्क्वायर है, ये आपने स्क्वायर लगाना भूल गए। ठीक है, स्क्वायर लगाना क्या कर दिया भूल गए थे। अगर इसका स्क्वायर निकालते ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये यहाँ प्लस से वहां पे जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 टेकिंग रूट बोथ साइड, जैसे बोथ साइड लेंगे ये से कैंसिल तो क्या बचेगा cos अल्फा, यहाँ एलसीएम निकालेंगे, अभी बता रहे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 वहां कर देता हूँ मैं एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर ये देखो cos अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ये 4 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 4 1 4 माइनस ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 3 का 3 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये 4 क्या हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, तो cos अल्फा क्या निकलेगा 1 का अंडर रूट निकालोगे तो 1 ही निकलता है, 4 का निकालोगे तो क्या निकलता है 2 निकलता है। ये किसकी वैल्यू आ गया हमारे पास, किसकी आई cos अल्फा की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, और क्या चाहिए साइन बीटा की। तो इसी तरह हम दोबारा से फॉर्मूला यूज करेंगे और किसकी साइन वैल्यू निकालने जाएंगे साइन बीटा की। तो हम लिखूंगा cos 4 साइन बीटा, किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं साइन बीटा की। तो वही अगेन फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बीटा वैसा का वैसा आएगा क्योंकि निकालनी है, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन होगी सवाल में, ये क्या है अंडर रूट 1/2 स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगा इक्वल टू 1, ये देगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये इससे कैंसिल होगा तो ये देगा 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस का वहां पे जाके ये वैल्यू यहाँ प्लस के वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस की, माइनस 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू यहाँ एलसीएम निकाला कुछ नहीं तो 1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 to the 2 माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 the 1 और ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इन दोनों की वैल्यू तो गिवन है, इन दोनों की वैल्यू नहीं गिवन, तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा। कौन सा फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, यहाँ पे भी इसी फॉर्मूले की मदद से इसकी निकलेगी। अगर इसकी निकाल रहे होगे ना तो इसकी ऑटोमेटिकली गिवन होगी एक और वैल्यू। ठीक है, अगर इसकी निकाल रहे तो cos बीटा की ऑटोमेटिकली गिवन होगी। ठीक है, ये देखो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 - 1 1/2 टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म करना है ये कैंसिल, क्या बचेगा साइन बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1/2, किसकी वैल्यू आ गई साइन बीटा की। अब क्या कर दो वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, क्या करोगे पुट साइन अल्फा, क्या गिवन है साइन अल्फा अंडर रूट 3/2 साइन बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1/2। ठीक है, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है हमारे पास कॉस अल्फा, ये अभी निकालिए 1/2 कॉस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास कॉस बीटा अंडर रूट 1/2 पुट इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था साइन अल्फा, ये वैल्यू अंडर रूट 3/2 और फिर क्या थी मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की क्या है अंडर रूट 1/2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कॉस बीटा
कॉस बीटा ये अंडर रूट 1/2 और मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा ये अंडर रूट 3/2। क्या हमने वैल्यू सही पुट की है? साइन अल्फा ठीक है, कॉस बीटा ठीक है, प्लस साइन अल्फा सॉरी कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा क्या हो गया साइन अल्फा ठीक है, प्लस कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 ठीक है, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन बीटा ठीक है, साइन बीटा की क्या है अंडर रूट 1/2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करोगे आगे, क्या तरीका होगा सॉल्व करने का इसको, कोई जहन में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना, ठीक है मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। ये अंडर रूट 3/2 वैसा का वैसा मल्टी 1 का स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो 1 और नीचे वाले अंडर रूट 2 वैसा का वैसा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 और 2 वाले पे अंडर रूट वैसा का वैसा, ये 1 अंडर रूट 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 2। आगे क्या होगा हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करके लिख देंगे और ये आपका पास फाइनल आंसर कहलाएगा ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपके पास फाइनल आंसर कहलाएगा। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम होता है एक बार लिखा जाता है और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करके लिखा जाता है ठीक है। अगर कोई भी मतलब इश्यू आए आपने क्या करना है मुझसे पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसा ही है, 16 भी वैसा ही है, 17 भी वैसा ही है, काफी मतलब ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। दो वैल्यूज़ गिवन होगी, आपने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और फिर फॉर्मूला में पुट करनी है और आंसर निकालना है ठीक है। एक दो सवाल मैं आपको मज़ीद करवा दूंगा इसी टाइप के, ताकि आपका कंफ्यूजन जो अभी आया था वो दूर हो जाए ठीक है। मेन चीज़ है फॉर्मूलाज को याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।